जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री मनोहर बाबा का जीवन चरित्र। परम पूज्य बाबा मनोहर दास जी का जन्म खरगोन, मध्य प्रदेश, जिला अंतर्गत पुराण प्रसिद्ध कार्तवीर्यार्जुन व अहिल्याबाई होलकर की राजधानी नर्मदा तटवर्ती प्राचीन माहिष्मतीपुरी महेश्वर में वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 1976 को महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में प्रातः 4 बजे हुआ था। उनके जन्म लेने के बाद 1 माह बाद तक उन्हें रुई में लपेट कर रखा गया। शुरू में उनके पेट में पानी, दूध एवं दवा आदि की एक बूंद तक नहीं जाती थी। वे जीवित हैं, इसके प्रमाण स्वरूप उनकी छाती में केवल हृदय की धड़कन सुनाई देती थी। उनकी यह स्थिति देखकर लोग यह कहा करते थे कि पूर्व जन्म का कोई संत अपनी साधना पूरी कर रहा है। 1 माह पश्चात उनकी सभी शारीरिक क्रियाएं स्वतः प्रारंभ हो गई। बाबा का प्रारंभिक नाम मनोहर मुले था। उनके पिता स्वर्गीय श्री खंडेराव नारायण राव मुले इंदौर स्टेट के महाराजा तुकोजी राव होलकर के राजपुरोहित, जागीरदार एवं नामी वैद्य थे। उनके पूर्वज 7 पीढ़ी पूर्व संगमनेर, महाराष्ट्र से महेश्वर आ गए थे। बाबूराव जी कर्मकांड में भी निष्णात थे। वह राजपरिवार में होने वाले बड़े से बड़े यज्ञ आदि को स्वयं संपन्न करवा देते थे। साथ ही वह निकटवर्ती ग्रामों के निर्धन व्यक्तियों के असाध्य रोगों की निःशुल्क चिकित्सा किया करते थे। उस समय जाति पाति का विशेष बोलाबाला था। शूद्र आदि व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। बाबूराव जी की आवश्यकता पड़ने पर इन सब की परवाह किए बगैर आवश्यकता पड़ने पर शूद्र जाति के रोगियों का उपचार करने हेतु उनके घरों में भी चले जाते थे। भले ही उन्हें कड़कड़ाती ठंड में रात्रि के 12 या 2 बजे क्यों न स्नान करना पड़े। उन्होंने उस समय की जमींदारी प्रथा के अनुसार बंदूक, तलवार, भाला, गुप्ती आदि अस्त्र शस्त्रों का संग्रह अपने निवास पर एक अलग कक्ष में किया हुआ था। वह दशहरा के अवसर पर इन सब का पूजन भी करते थे। उन्होंने समय समय पर शेरों आदि का शिकार भी किया था। उन्हें पान खाने का शौक बहुत था। वह अपने साथ एक बड़ा सा पानदान हमेशा रखते थे, इसलिए वे पान दादा के नाम से मशहूर थे। बाबूराव जी में धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके कुल देवता श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान थे, जिनकी पूजा अर्चना वह अपने घर पर स्वयं अत्यंत विधि विधान से किया करते थे। इसके अलावा वह विठ्ठल रखुमाई के भी भक्त थे। वह मराठी भाषा में प्रायः यह गाते रहते थे, विठोबा यावे समया ला सादर वहावे, विठोबाई माझे आई करुणा तुला येवू दे। अर्थात, हे विठ्ठल भगवान, आप मेरे अंत समय में मेरे सामने अवश्य आकर उपस्थित होना। आप मेरी माँ हो, अतः आप मेरे प्रति सदैव करुणा रखना। बाबूराव जी दमा रोग से पीड़ित थे। दमा रोग से इससे अपने इस रोग का उपचार उन्होंने स्वयं ही किया। उनका होली के बाद आने वाली एकनाथ षष्ठी को निधन हो गया। श्रद्धेय मनोहर बाबा जी की माँ श्रीमती सरस्वती बाई मुले अत्यंत भक्तिमती, धर्मनिष्ठ एवं सात्विक महिला थी। वह कहा करती थी कि उनका पुत्र अपने साथ पूर्व जन्म के कुछ विशिष्ट संस्कार लेकर आया है।
वह विशिष्ट व्यंजन व पकवान बनाने में अत्यंत निपुण थी। अतः उनके इस हुनर का सभी परिवारीजन समय समय पर आनंद लेते रहते थे। उनका सन 1954 में स्वर्गवास हो गया। बाबा के एकमात्र बड़े भाई सख्या हरिमुले विष्णुपंत थे। बहन कोई भी नहीं थी। दोनों भाइयों में अत्यधिक प्रेम था। जब तक ये दोनों एक साथ रहे तब तक उनके क्षेत्र के असामाजिक तत्व भी इनसे भय खाते रहे। लोगों की छोटी मोटी समस्याएं तो ये दोनों भाई आनन फानन में सुलझा देते थे। सख्या हरि जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इनका विवाह धार स्टेट के महाराजा श्री आनंदराव पवार के राजपुरोहित श्री केशवराव गंगाधर कवठेकर की पुत्री वसुंधरा के साथ हुआ था। परंतु बाबा के गृह त्याग के पश्चात वे इन सभी कार्यों से विरत हो गए। अब जब कभी कहा करते थे कि मेरा लक्ष्मण सा भाई विरक्त होकर घर से चला गया, इससे मेरा एक हाथ ही टूट गया है। व्रज के प्रति उनकी अत्यंत निष्ठा थी। वह जब कभी भी वृंदावन आते तो वृंदावन की परिक्रमा अवश्य ही करते थे। निकुंज लीला प्रविष्ट परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की इन पर विशेष कृपा रही। उनकी कृपा से इन्हें एक बार विचित्र भगवदीय अनुभव भी हुआ। श्रद्धेय मनोहर बाबा की दादी माँ श्रीमती अत्यंत तेजस्वी व भक्तिमती महिला थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने घर की देहली तक नहीं लांघी थी। उनका शरीर उनकी मृत्यु के बाद ही उनके घर से बाहर निकला। वह अपने पूजा गृह में सुबह से शाम तक एक आसन पर बैठकर राम मंत्र का ही जाप करती थी। उन्हें राम मंत्र सिद्ध हो गया था। बाबा कहा करते थे कि उनके बैठने के स्थान पर कान लगाकर सुनने से राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन भी हुए थे। भगवान श्री राम राजकुमार के वेश में घोड़े पर सवार होकर उनके पूजा गृह में आए और वहां स्थित अपने श्री विग्रह में समा गए। वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही जान लेती थी और अपने परिवारीजनों को उनसे सजग कर देती थी। बाबा से उन्हें बेहद प्रेम था। उन्होंने बाबा का नाम मनोहर रखा था। उन्होंने अत्यंत सजग अवस्था में विधि विधान से अपने इष्ट का पूजन कर और सभी को अपने शरीर छोड़ने की पूर्व सूचना देकर वह जोर जोर से 3 बार राम 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 कहकर अपना शरीर त्यागा था। परम पूज्य मनोहर बाबा अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे, इसलिए उनका पालन पोषण अत्यधिक लाड़ दुलार के साथ हुआ। उनकी प्रत्येक रुचि का विशेष ध्यान रखा जाता था। जब वे कुश्ती का अभ्यास व दंड बैठकें लगाकर पसीने से लथपथ होकर घर आते तो बताते हैं कि उनकी दादी घी में बूरा डालकर कटोरी से ही उन्हें पिला देती थी। वह अपनी बाल्यावस्था से ही अत्यधिक प्रतिभा संपन्न थे, जिसके कारण उन्हें संस्कृत के अनेक स्तोत्र व श्लोक कंठस्थ हो गए थे। इंदौर के महाराजा श्री तुकोजी राव होलकर की पत्नी महारानी श्रीमती इंदिरा माँ साहिब जब महेश्वर पधारती थीं तो वे धार से मनोहर बाबा व उनके बड़े भाई सख्या हरिमुले को अपने पास अवश्य बुलाती थी। तब ये दोनों भाई चूड़ीदार पजामा, शेरवानी व जरी की टोपी आदि पहनकर अपने पिता के साथ उनके पास जाते थे। वे इन दोनों को छोटे पुरोहित जी कहकर संबोधित करती थीं और इनका अत्यधिक सम्मान करती थीं।
वह इन्हें अपनी गोद में बैठाकर राम रक्षा स्तोत्र आदि भी सुनती थी। निमाड़ में दशहरा का उत्सव अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अतः वह इन्हें दशहरा के अवसर पर रावण दहन दिखलाने के लिए अपनी मोटर कार में बैठाकर दशहरा मैदान भी ले जाती थी। मनोहर बाबा व उनके बड़े भाई को जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंदौर भेजा गया तो वहाँ बाबा का मन स्कूली शिक्षा में बिल्कुल भी नहीं लगा। अतः वह वापस घर लौट आए। उन्होंने घर पर ही रहकर महेश्वर के प्रकांड विद्वान दामोदर पंडित से यजुर्वेद, कर्मकांड एवं काव्य तीर्थ तक की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही अपने पूज्य पिताजी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। बाबा अपने जीवन के प्रारंभ से ही कलात्मक अभिरुचि संपन्न थे, इसलिए उन्होंने सितार वादन आदि सीखकर संगीत का विशद ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने नर्मदा नदी के जल में तैरना भी सीखा और बहुत ही कम समय में कुशल तैराक बन गए। बाबा को अपनी बाल्यावस्था से ही कुश्ती लड़ने का शौक था। उन्होंने उस समय के प्रख्यात पहलवान राममूर्ति से मल्ल युद्ध के दांव पेच सीखे। बाबा 500 दंड बैठक तो सहज में ही लगा लेते थे। बाबा के परिवारीजन उन्हें यदा कदा आखिट के लिए भी भेजते थे, परंतु उनको निरीह पशुओं का वध किंचित भी रास नहीं आया। अतः उन्होंने इस कार्य को करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। इसी दरमियान बाबा के पूर्व जन्मार्जित धार्मिक संस्कार प्रबल रूप से उभर कर सामने आने लगे। उनके द्वारा पूजा पाठ करने के लिए घर में पृथक से एक पूजा गृह की व्यवस्था की गई थी। उन दिनों नर्मदा नदी के तट पर संत महात्माओं का जमावड़ा रहता था। मनोहर बाबा अक्सर उनके दर्शन करने हेतु जाया करते थे। वहाँ उन्हें किसी संत ने एक अद्भुत शिवलिंग प्रदान किया। बाबा के घर में एक विशाल बिल्व वृक्ष था। अतएव वह प्रतिदिन अपने हाथों से इसके वेलपत्र तोड़ते और 108 वेलपत्र से उक्त शिवलिंग का पूजन करते। वह जब लगभग 15-16 वर्ष की आयु के थे तो उन्हें प्रख्यात योगी रंगनाथ गुरु से महेश्वर में हठयोग की षट क्रियाएं सीखी। साथ ही इस विधा में निपुणता हासिल की। उन्हीं दिनों नर्मदा नदी के तट पर एक सिद्ध संत कुलकर्णी जी महाराज कुटिया बनाकर रहते थे। बाबा उनके दर्शन करने के लिए रोज जाया करते थे। वे भी यदा कदा बाबा के घर भिक्षा करने हेतु आते थे। उनके मार्ग दर्शन में बाबा ने कई गायत्री के पुरस्चरण किए। साथ ही विद्या प्राप्ति हेतु सारी रात अनेक अत्यंत कठिन 40 दिवसीय अनुष्ठान किए। इस पर माँ सरस्वती ने प्रसन्न होकर बाबा को स्वप्न में अपने दर्शन देकर अपना निज मंत्र प्रदान किया था। साथ ही उन्हें काव्य रचना करने का आदेश दिया था, परंतु बाबा माँ सरस्वती द्वारा दिए गए मंत्र को भूल गए। श्री कुलकर्णी जी महाराज मनोहर बाबा से प्रायः यह कहा करते थे कि तुम्हें बहुत शीघ्र वैराग्य की आंधी यहाँ से उड़ाकर ले जाने वाली है। बाबा सन 1934 से सन 1945 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य भी रहे। श्रद्धेय बाबा मनोहर दास जी की आयु जब लगभग 25 वर्ष की थी तब श्री राम कृपालु जी महाराज नामक एक युवा संत ने मध्य प्रदेश में बड़े ही जोर शोर के साथ नाम संकीर्तन की अलख जगाई हुई थी। वे न केवल भाव विभोर होकर कीर्तन करते थे, अपितु
उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह भी होते रहता था, जिससे उनकी आंखें सदैव सूजी हुई रहती थीं। कभी कभी वे संकीर्तन कराते कराते श्री कृष्ण लीला अनुभव से मूर्छित तक हो जाया करते थे। इन संत के केवल 7 दिनों के संग ने बाबा को संसार से पूर्णतः विरक्त कर दिया। साथ ही वह इनसे अत्यधिक प्रभावित भी हुए। संभवतः वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज ने इन संत के माध्यम से बाबा को वृंदावन की ओर आकर्षित किया। जय जय श्री राधे।